गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था में बहुत जल्द सुधार देखने को मिलेगा। गुरुग्राम का कूड़ा उठाने वाली कंपनी इको ग्रीन का टेंडर प्रदेश सरकार की ओर से रद्द किए जाने की सिफारिश की गई है। यह बात केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने कही। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने प्रदेश सरकार से यह मांग रखी थी। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा जिला प्रशासन व नगर निगम अधिकारियों को संयुक्त टीम बनाकर आमजन को बेहतर पर्यावरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। आदमी के नाम के ऊपर कोई जमीन का आवंटन नहीं होगा। मैं बीजेपी की सरकार की बात कर रहा हूँ, लेकिन पिछले दिनों ने सबने मिलकर के ये सुझाव दिया कि इस तरह से तो कई बिरादरी हमारे से नाराज हो जाएंगी, और जब पहले ये करते आए थे अनेक सरकार वाले, तो आपको भी करना चाहिए। तो उसी के तहत आज के दिन यहाँ पर इस जाट सभा को ये प्लॉट मिला है, और हम इसके लिए हवन के लिए भी आए हैं, और यहाँ पर इसका निर्माण के लिए योगदान दें। सर, एक आवाज आपने उठाई है सफाई व्यवस्था को लेकर। वास्तव में गुरुग्राम की जो हालात है उसको लेकर किस तरह से आप सरकार से कहेंगे और किस तरह से आगे आदेश जारी करेंगे? इसमें कोई शक की बात नहीं कि इलेक्शनों के दौरान गुरुग्राम के अंदर कई लोग हमारी पार्टी से रुष्ट हो गए थे, क्योंकि ना सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे, ना कूड़ा उठाया जा रहा था, ना मलबा उठाया जा रहा था। तो उसके बारे में आज के दिन मैं समझता हूं कि हरियाणा सरकार ने संज्ञान लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ न कुछ कार्यक्रम इसके ऊपर अमल होगा। यहाँ जाट कल्याण सभा सालों साल से यहाँ गुरुग्राम के सभी सामाजिक वर्गों के कल्याण के लिए काम करती आ रही है। ये लगभग 30 साल पहले जब ये संस्था खड़ी हुई, उस समय संस्था के पदाधिकारियों ने एक ही सपना संजोया था कि समाज का सहयोग लेकर के और हम ज़रूरतमंदों की मदद के लिए काम करेंगे। और ये धीरे धीरे आज 2024 में इस संस्था के लिए वो समय आया है कि आज करोड़ों की लागत से यहाँ समाज के सभी वर्गों के कार्यक्रम हो सकें। इस प्रकार का एक बहुत सुंदर सभी व्यवस्थाओं से सुसज्जित एक भवन बनाने का कार्य यहाँ पर आज शुभारंभ हुआ है, जिसका आज भूमि पूजन हुआ है। मैं संस्था के अध्यक्ष प्रीतम जी और इनके सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। सर, लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा था जाट समाज से बीजेपी को नाराजगी का सामना करना, इसके बाद क्या दिया? देखिए, कहीं नहीं होती किसी समाज विषय। ये अलग बात है कि से कब किसी को आ जाते भी ज्यादा जाती हैं। समाज सभी वर्गों ने जाट वर्ग समेत भारतीय जनता पार्टी का हमेशा साथ दिया है और भविष्य में भी साथ देगा। लोकसभा चुनाव देश में हुआ है सर, हरियाणा चुनाव मूड पे अभी भी है, विधानसभा का चुनाव है जी, तो कमी रह गई, कैसे तैयारी कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक चुनाव जब समाप्त होता है उससे अगले दिन ही दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है, और हमारी टीम ने पीछे का जो चुनाव हुआ उसका विश्लेषण और अध्ययन करते हुए प्रकार का विषय नहीं था, और पूरी तरह से समाज का एक एक व्यक्ति, चाहे वो साधारण तौर पे कोई भी खेत क्यार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हर एक व्यक्ति की इच्छा है कि ये बहुत ही शानदार आलीशान भवन बन के तैयार हो, और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी एक इस प्रकार का संदेश दे कि किस प्रकार की कुर्बानियाँ, किस प्रकार की इस देश के अंदर एक अलग जगाने का काम जाट समाज ने किया था। ये आने वाली पीढ़ियों को भी संदेश इस भवन से मिलेगा, तो सब लोग एकजुट और बहुत अच्छे तरीके से इसका निर्माण किया जाएगा। सूरजपाल सिंह अम्मू है, उनके विवादित बयान आते रहते हैं, अभी हाल ही में उनका बयान से आपका क्या रिएक्शन है उस पर? देखिए, मैंने सुना नहीं है उनके बारे में, और सूरजपाल जी का कोई बयान अगर मैं सुनूंगा तभी उसके ऊपर कोई बात कह पाऊंगा।